क्या आर्टिकल 370 की वापसी हो जाएगी? जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्यों आर्टिकल 370 का मुद्दा इतना छाया हुआ है? क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र की शुरुआत जब से हुई है, उसी दिन से आर्टिकल 370 की वापसी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ये मैटर तब और ज्यादा हीटेड हो गया जब नवंबर 6 को श्रीनगर में विधानसभा की बैठक शुरू हुई और वहां के उप मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा फिर से मिल जाए, इसको लेकर एक प्रस्ताव सदन में रखा। प्रस्ताव को जैसे ही पेश किया गया, सदन में हंगामा शुरू हो गया और फिर 7 नवंबर को ये प्रस्ताव सदन से पास भी कर दिया गया। इस प्रस्ताव का समर्थन पीडीपी ने और कई निर्दलीय विधायकों ने भी किया, जिसमें इंजीनियर राशिद के भाई शेख खुर्शीद भी शामिल थे। विधायक शेख खुर्शीद तो 7 नवंबर को सदन में एक पोस्टर लेकर आ गए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि 370 की बहाली होनी चाहिए और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें भी बाहर निकाला जाना चाहिए। शेख खुर्शीद जैसे ही सदन में आए, सदन में हंगामा मच गया। विपक्षी नेताओं से बहस शुरू हो गई और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये वहीं के हैं। ये सभी विजुअल्स सदन के ही हैं, जिसमें ये विधायक एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब सोचिए, इन लोगों को हम विधानसभा में पहुंचाते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता इन्हें यहाँ तक लेकर गई है और ये लोग वहाँ ऐसे झगड़ रहे हैं। खैर, वापस आते हैं आर्टिकल 370 पर। तो आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर जो प्रस्ताव पेश किया गया, उसे पास कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं। ये जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। इसके साथ ही इसमें लिखा कि भारत सरकार राज्य के विशेषाधिकार को लेकर यहाँ की लीडरशिप से बात करे। इसे फिर से कैसे संवैधानिक तरीके से लागू किया जा सकता है, उसको लेकर अब चर्चा होनी चाहिए। प्रस्ताव में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस पर काम करना है। हालांकि जब ये प्रस्ताव पेश किया गया, तब बीजेपी ने सदन में इसका विरोध किया, जो कि एक्सपेक्टेड था, और कहा कि ये प्रस्ताव जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। वहां पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इस मूव को हाफ हार्टेड बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने प्रस्ताव में कंसर्न और केंद्र सरकार से बातचीत करके आगे का फैसला क्या लिया जाना चाहिए, इसकी बात कही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी ऐसा अमेंडमेंट ला सकती है जो केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के अगेंस्ट हो। बीजेपी के नेताओं ने जमकर इसका विरोध किया और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का पुतला भी जलाया। इसके अलावा बीजेपी ने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विधानसभा में आर्टिकल 370 और 35A को वापस नहीं ला सकते हैं। इसको संवैधानिक तरीके से ही लागू किया जा सकता है, जो होगा नहीं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि इसे विधानसभा से हटाया नहीं जा सकता है और फिर भी ये सब किया जा रहा है। तो इस बार जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कोalition को जीत मिली। चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब अपना मैनिफेस्टो निकाला था, तब उसमें भी उन्होंने ये वादा किया था कि वो आर्टिकल 370 को लेकर रेजोल्यूशन लेकर आएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने ये साफ कर दिया था कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया है, उसे अब वापस नहीं लाया जाएगा। तो ये चुनाव में ही मुद्दा काफी बड़ा बन गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे लेकर जो प्रस्ताव दिया है, अब वो सदन में पेश किया गया है और पास भी हो गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि क्या अब आर्टिकल 370 की वापसी हो जाएगी? तो इसका जवाब यही है कि जब तक केंद्र सरकार का सहयोग इसमें नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। और केंद्र सरकार ने तो बार बार हर मौके पर यह साफ किया है कि आर्टिकल 370 अब कभी वापस नहीं लाया जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि ये मुद्दा अब कहां जाता है, और इस पर जो भी अपडेट्स होंगे वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।